Hello बच्चों, let's see the question. So the question says calculate molarity of final solution obtained by mixing 1 and 2 HNO3 solution. तो देखिए हमको दो सॉल्यूशन गिवन है 1 और 2, उसके रिगार्डिंग डाटा स्कैन गिवन है जो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है परसेंटेज W/W में स्ट्रेंथ है। सॉल्यूशन 1 का 12.6, सॉल्यूशन 2 का 6.3। डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन 1 का 1.5 ग्राम पर ml और सॉल्यूशन 2 का 1। और वॉल्यूम दोनों का गिवन है। आप मिक्स कर रहे हैं 1 का 5 लीटर और 2 का 5 लीटर मिक्स कर रहे हैं। तो हमको मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उसका जो मोलारिटी है वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। अभी देखिए जो परसेंटेज W/W गिवन है हमको क्वेश्चन में, ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और आंसर जो हमको निकालना है वो मोलारिटी में निकालना है। तो ये भी आपका एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो अभी देखिए मोलारिटी के साथ मोलारिटी हमको निकालना है, लेकिन हमको गिवन क्या है कॉन्सेंट्रेशन जो या फिर स्ट्रेंथ आप जो बोलेंगे वो परसेंटेज W/W में, तो वो कैसे रिलेट होगा। सो मोलारिटी m इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू 10D बाई m HNO3। यहाँ पे D क्या है, D हमको ऑलरेडी गिवन है। D इज डेंसिटी एंड m HNO3 इज मोलर मास ऑफ HNO3। तो अभी देखिए हमको क्या मिलेगा। सो फॉर सॉल्यूशन 1 हम दोनों सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी निकाल लेंगे। सो फॉर सॉल्यूशन 1 जो आपका मोलारिटी आएगा दैट इज m1। ये आपका आएगा क्या, परसेंटेज W/W वो कितना गिवन है 12.6 इंटू आपका 10 इंटू डी, डेंसिटी आपको कितना गिवन है 1.5 डिवाइडेड बाई जो HNO3 का मोलर मास है वो आपका है 63 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आपका आएगा 63 एंड ये आपका आ जाएगा 3। और वॉल्यूम आपका कितना गिवन है, वॉल्यूम आपका आएगा 5 लीटर। सिमिलरली और सॉल्यूशन 1 आएगा और यहाँ पे और सॉल्यूशन 2 हमको क्या मिलेगा, m2 इज इक्वल टू परसेंटेज W/W वेट परसेंटेज जो है वो है 6.3 इंटू 10 इंटू डेंसिटी आपका है 1 डिवाइडेड बाई 63। सो दिस विल बी, ये आपका आएगा 3 मोलर आया था, ये आएगा 1 मोलर। और V2 आपका गिवन है 5 लीटर। अभी देखिए आप दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो 1 और 2 और दोनों का आप सेम अमाउंट यानी कि 5 लीटर मिक्स कर रहे हैं। तो जो स्ट्रेंथ यानी कि मोलारिटी आएगा वो क्या आएगा, वो इन दोनों सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है उसका एवरेज आएगा। सो मोलारिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन आएगा 3 + 1/2 यानी कि मोलर, यानी कि 4/2 मोलर दैट इज 2 मोलर। सो क्वेश्चन में हम क्या पूछे, मोलारिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। सो आपका फाइनल आंसर आएगा मोलारिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन विल बी 2 मोलर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।